उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर महज 3 दिन के भीतर एंटी रोमियो स्क्वाड ने अब तक तकरीबन 1500 लोगों से पूछताछ की है। 23 लोगों को सिर्फ कल पूछताछ के लिए बिठाया गया था। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले 3 दिन से पूरा का पूरा पुलिस महकमा एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर बड़ा संजीदा हो गया है। दूसरी तरफ संसद में इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एंटी रोमियो स्क्वाड दरअसल लव जिहाद की पहली सीढ़ी है? क्या लव जिहाद के अपने मकसद को हासिल करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है, या यूं कहें कि एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए आम लोगों पर पुलिस का इकबाल नहीं बल्कि पुलिस के डंडे को कायम करने की कोशिश की जा रही है? तो वाद विवाद के बीच आइए करते हैं इस पर विस्तृत चर्चा। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है और बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पंखुड़ी पाठक जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, रेखा अग्रवाल जी सीनियर एडवोकेट, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं, मौलाना कासमी साहब हमारे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, एचएस रावत जी हैं, साध्वी जया भारती जी हैं और राम कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू वाहिनी के नेता। आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ एक बड़ी संख्या में नौजवान भी हैं जो अपने सवालों के साथ उपलब्ध हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती। इससे पहले की चर्चा शुरू करें, देखिए छोटी रिपोर्ट। कहीं मजनूओं को धमकाया तो कहीं बरसे थप्पा, कहीं सड़क पर ली गई तलाशी तो कहीं पार्क में आई शामल। ये तस्वीरें योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड की हैं, जो अब पूरे एक्शन में नजर आ रहा है। जगह जगह इसी तरह मनचलों की धरपकड़ हो रही है। इसी तरह 11 जिलों में पुलिस वाले मनचलों की खबर ले रहे हैं। यहाँ नहीं सर, आए थे जूता लेने। ले लिए? नहीं मिला। नहीं मिला। यहाँ किससे बैठे? मनचलों से परेशान महिलाओं ने यूपी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। हमारे ऑटो में रोज ये बात होती है कि 3 लड़के 4 बार आए हैं राउंड लगाने, और ये बिल्कुल गलत बात है। रियली थैंक यू योगी आदित्यनाथ जी। दावा महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने का किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड की इस कार्रवाई से अपराध पर लगाम लगेगी, लेकिन विपक्ष है कि योगी सरकार के इस कदम की नुक्ताचीनी में जुटा है। लोगों को कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब तो ये है कि अगर लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है और रोमियो स्क्वाड पकड़ ले जाएगा, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ है। इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। हम लोग भी अश्लीलता के खिलाफ हैं, फुहड़ता के खिलाफ हैं, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। आप जिस तरह से वहाँ पर सरेआम लड़के लड़कियों को पकड़ के कान से उठा बैठक करा रहे हैं, तो इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड राज्य में इसी तरह पूरे एक्शन में काम करता रहेगा। कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो एक थाना की तरफ से व्यवस्था है, उसी के एरिया की, और उसके अंदर ये भी हम लोग ने आज की मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, और उन्होंने डीजीपी और होम सेक्रेटरी से बात करी है कि इसका मिसयूज नहीं हो सकता। एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद तो अच्छा है, महिलाएं इसकी मुरीद भी हो रही हैं, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि इस स्क्वाड की चपेट में कभी कोई बेकसूर नहीं आएगा? टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि मनचलों के खिलाफ कार्रवाई करना न सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी ये एक बहुत ही गलत बात है। लड़कियों को खुद अपने तरीके से रहने की आज़ादी है और इसमें कोई शक नहीं है। पंखुड़ी जी के पास में चलता हूं। पंखुड़ी जी, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद अभी तक 1700 लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया, जिसमें 934 लोगों पर पुलिस से फोन उनके घरों तक गया या फिर उनके घर वालों की इसकी जानकारी दी गई कि ये जनाब मजनूस हैं। 176 जगहों पर लोगों से पूछताछ या इस तरह की चीजें की गई और तकरीबन 490 लोगों से उठा बैठक कराई गई है। अब जरा आप बताइए, इसे आप कारगर कदम कहती हैं या इसे दमनकारी काम कहती हैं? देखिए, जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा है, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है
और इसके लिए कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए। जब हम लोगों की सरकार थी, समाजवादी सरकार में भी हम लोगों ने 1090 हेल्पलाइन बनाई थी, जिसमें हमने 6.5 लाख लड़कियों की उसमें मदद करी थी, इस तरह की जो उनकी परेशानियां हैं। लेकिन अब ये जो कदम उठाया गया है, इसमें इसको लेकर कुछ संदेह इसलिए उठता है क्योंकि जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है, नई पॉलिसी बनाई जाती है, कुछ सवाल हमें पूछने ज़रूरी होते हैं। पहला कि क्या ये सबसे बेहतर तरीका है, और दूसरा कि क्या इसमें कोई भी जो आदमी जो इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ किसी तरह की बदतमीजी या उसके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हो रहा। तो पिछले 2 दिनों में जहां पर एक तरफ कई सारे इस तरह के लोगों को पकड़ा गया, पहचाना गया, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बेवजह परेशान किया गया। हमने देखा कि जिस तरह से झांसी से वीडियो आई थी कि जो लड़के लड़की साथ में बैठे हुए हैं, उन लोगों को जिस तरह से डराया धमकाया गया, उनके घरों पे फोन किए गए। एक जगह तो वीडियो में एक ग्रुप में लोग बैठे हुए थे, 3-4 लड़कियां बैठी थी, एक लड़का बैठा था, और कॉलेज इसका जवाब वाजपेयी जी से ले लेता हूं। वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपके संकल्प पत्र में ये बात स्पष्ट लिखी थी और एंटी रोमियो स्क्वाड आपने स्थापित कर दिया, लेकिन इसके मिसयूज की बातें बहुत बड़े पैमाने पर आ रही हैं। कम से कम विपक्ष का ये मानना है और बहुत बड़े तबके का भी ऐसा मानना है। वाजपेयी जी, अभी जो बहन जी बोल रही थी जी, उन्होंने 1090 सर्विस का हवाला दिया। मैं अब से करीब करीब 22 दिन पहले की घटना बता रहा हूं। एक लड़की को, लखनऊ की लड़की को आजमगढ़ से फोन करके, और जो उसकी दुर्गति बनाई जा रही थी और उसको फिर बाद में व्हाट्सएप किया जा रहा था, मैंने स्वयं जो नवनीत शिकेरा जी उनको कहा जी, और उनके परिवार की मुलाकात करा दी। आज तक जब तक मैं बैठा हूं कोई उसमें रिलीफ नहीं मिला है। ऐसे 6.5 लाख लोगों को रिलीफ मिल गया। मैंने तो प्रश्न भी पूछा था विधानसभा में कि आखिर 1090 सर्विस में कितनी शिकायतें आई और कितने का अनुकूल निस्तारण हुआ, कितनी शिकायतें फर्जी पाई गई। अब तो वो निजाम गई, तो 1090 भी गया एक तरह से, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड से क्या मिसयूज हो रहा है वाजपेयी जी? मैं वही बताना चाहता हूं जी। जब एक भयावह समस्या और अराजकता व्याप्त थी, उस पर आक्रामक तरीके से एक हल का काम करने का शुरू किया गया। हो सकता है कि गलती हो गई हो कहीं या हो रही हो, गलती चिन्हित की जाएगी और गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कम से कम जो लड़के हैं इस नियत के, उनको आतंकित तो करना ही पड़ेगा, जिससे कि सड़क पर निकलने वाली महिलाएं और लड़कियां वाजपेयी जी बंद होकर इसमें कोई विश्वास के साथ पढ़ाई करने जा सके और बाजार में जा सके। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वाजपेयी जी कलावा बांध कर गुड्डू और पप्पू जो कर रहे थे प्रदेश भर में, आज वो गुड्डू पप्पू कहां चले गए? अच्छा, तो आपका संकेत किस तरफ है? अगर मैं ये जवाब देना चाहूं। नहीं बिल्कुल नहीं, एक सेकंड वाजपेयी जी, ये संकेत किस तरफ है? कलावा बंद कर गुड्डू पप्पू नहीं, हमारा संकेत है, हाँ, हमारा संकेत है सड़क पर घूमने वाले सौदे जी, उनकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पूजा पद्धति है। वाजपेयी जी, अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं तो आपको कार्रवाई करनी है। बिल्कुल, अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं तो ये दरअसल मामला लव जिहाद का है, जिसे एक तरह से आप अभी एंटी रोमियो स्क्वाड समझ रहे हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूं या अभी 1-2 महीने बाद ये बात सामने आ जाएगी? नहीं अजय जी, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना अब है ना 2 महीने बाद आएगी जी। पंखुड़ी जी प्लीज, बहनें और बिटिया पंखुड़ी जी सुरक्षित घूमे, इतना इसके पीछे का हेतु है। और अजय जी, पहली बात मैं ये कहूंगी कि चुनाव खत्म हो गए, भाजपा के जो नेता हैं उनको लोगों को गुमराह कर देना बंद करना चाहिए। और जो 1090 का एक बहुत बड़ा, चलिए 1090 इसमें कोई शक नहीं है कि 1090, पंखुड़ी जी आज बिल्कुल एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करें। मैं एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कर रही हूँ। देखिए, जो भी लड़का अगर अपने घर से बाहर निकल रहा है या किसी स्कूल कॉलेज से गुजर रहा है या किसी पार्क में बैठा है या किसी बाहर बस स्टॉप पे खड़ा है, जरूरी नहीं है कि वो लड़का गलत ही हो, वो किसी लड़की को छेड़ ही रहा हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक्य सामने आए। मेरठ से राम कुशवाहा जी, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल हमने देखा, इसीलिए सवाल उठा है। राम कुशवाहा जी गोरखपुर में भी इस तरह की बातें कहीं सामने आ रही थी, और अब जो कि एंटी रोमियो स्क्वाड बन चुका है, वहां पर भी काफी कुछ वहां पर कार्रवाई हो रही है। आप इसके समर्थन में खड़े हैं या आपको लगता है कि लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है? एंटी रोमियो
एंटी रोमियो का कोई मिसयूज नहीं हो रहा है। पंखुड़ी जी के सरकार में एंटी रोमियो जो हमारी वर्तमान सरकार ने बनाया है बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता के तहत कार्रवाई की जा रही है। शायद कुशवाहा जी पूरे तरीके से पहले के पूर्व की सरकार ने हर जगह ये खबरें आ रही। कुशवाहा जी भी एक तरह से राजनीति की भाषा ही यहाँ पर बोल रहे हैं। मैं जरा मौलाना रशीदी जी, एंटी रोमियो स्क्वाड, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें मिली जुली बातें सामने आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब कई बार पुलिसिया कार्रवाई होती है ज्यादतियां भी होती हैं, लेकिन क्या इससे ज्यादती करने का एक ज्यादा बड़ा रास्ता मिल सकता है? सवाल ये। देखिए, जो काम शुरू किया है इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा काम है जी, और होना चाहिए जी। जहाँ भी जो इस तरह के लोग पाए जाएं उनके साथ पुलिस बहुत अच्छी तरह से निपटे और उनके साथ उनको सजाएं दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका मिसयूज हो रहा है, जैसे आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ औरतें लड़कों को मार रही हैं। नहीं, वो पुलिस अधिकारी हैं, औरतें नहीं हैं। पुलिस अधिकारी कहाँ दिख रही है? लाल कपड़ों में देखिए आप, वो पुलिस अधिकारी कैसे दिख रही है आपको? ये वो देखिए लाल कपड़ों में, सिविल कपड़ों में। रशीदी जी, वो सिविल कपड़े में हैं। इसमें दरअसल 5 लोगों की टीम होती है, एक सब इंस्पेक्टर, 2 महिलाएं जो सिविल ड्रेस में होती हैं और 2 पुलिस कांस्टेबल जो सिविल ड्रेस में होते हैं। सिविल ड्रेस में हैं ये लोग। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, जैसे गाजियाबाद से भी आई हैं, मेरठ से भी आई हैं जी, कि ऐसे लड़के को पकड़ लिया गया जिसके साथ उसकी भतीजी थी और उसकी बहन थी, और उसको बाकायदा थाने में बिठा लिया गया, टॉर्चर किया गया। देखिए, एक हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। एक तो यह कि हम जिस 21वीं सदी में रह रहे हैं और एक तरफ आप जो है वैलेंटाइन डे को जो प्रमोट कर रहे हैं, लिव एंड रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप किसी को साथ घूमने की भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों स्टैंडर्ड आपको देखना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि कोई कहीं पर मन चले किसी के साथ छेड़खानी ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन उसके लिए आप यूरोप से कौन सा सेंसर इम्पोर्ट करेंगे कि उस रिश्ते को पहचान सके? अगर हम 2 दोस्त अभी आप पार्क में जाकर के हम अभी बैठते हैं और जाकर के पार्क में जाके 2 मिनट बैठना चाहेंगे, आप 2 दोस्त बैठेंगे तो पुलिस को हो जाएगा? नहीं, पुलिस को कोई राइट नहीं। मैं मर्द के साथ अपने दोस्त के साथ बैठता हूँ, क्या पुलिस को राइट होगा कि ये दोनों किसी को छेड़ने के लिए बैठे हैं? वो किस राइट के साथ आएंगे? दूसरी बात, जहाँ पर हाथ चलाने की बात, लेडीज महिला हो या कोई भी पुलिस वाला हो, हिंदुस्तान का कौन सा कानून इजाजत देता है कि वो हाथ चलाए किसी के ऊपर, किसी की इस तरह से पिटाई करे? चलिए, मजाक की बात अलग है, लेकिन विजय शंकर जी, इसको गौर करने की जरूरत है। विजय शंकर जी, जाहिर सी बात है आप इसका समर्थन करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें यह बात काफी दीगर है कि कई जगह बल का प्रयोग किया जा रहा है जिसकी शायद आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विजय जी। अजय जी, अभी बहुत समय हुआ, निर्भया कांड को हुए बहुत समय नहीं हुआ है जी। कुछ मंचलों ने एक बच्ची को उसको बेइज्जत करके, बस से फेंक करके, और मर गई अंततः। और एक समाज ऐसा है जो मोमबत्ती लेकर के लाल बत्ती और नीली बत्ती गाड़ियों को गाली दे रहा था और इन्हीं लड़कों को फांसी देने की मांग कर रहा था। तो आखिर अगर उन लोगों को इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं पहले ही रोक दें, ताकि बहुत लास्ट तक जा कर के इस प्रकार की परिणति न हो, मुझे लगता है कि इसको इस परिदृश्य में लेना चाहिए। अभी अजय जी आप बात कर रहे थे कि 1700 लगभग घटनाएं, वही आ रहा हूं जो आप कह रहे थे, वहीं आ रहा हूं मैं। 1700 घटनाएं लगभग हो गई हैं, तो इतने सारे प्रदेश में क्या केवल 1700 लोग ही हैं जो पार्कों में और सड़कों में खड़े मिले थे, और लोग नहीं होंगे? तो ऐसे तो हजारों हजार लोग। नहीं, विजय जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी सिर्फ 11 जिलों में, में इसे तैनात किया गया है जी। और तो सिर्फ लखनऊ में मैं आपको बताऊं, कल रात से कल दोपहर से लेकर आज कल रात तक में 23 लोगों को कान पकड़ कर उठा बैठक कराई गई। ये बताइए कि ये पुलिसिया जुल्म नहीं है तो क्या है? अजय जी, वही कह रहा हूं मैं, वही कह रहा हूं अजय जी, वही कह रहा हूं कि इन 11 जिलों में केवल 1700 लोग थे जो सड़कों में एक दूसरे से बात कर रहे थे, पार्कों में बैठे थे, जिनको पकड़ा गया है और उठा बैठक कराई गई है। इन 1700 के अलावा सड़कों में और कोई नहीं थे। अरे अजय जी, हजारों हजार नौयुवक और लाखों नौयुवतियां और नौयुवक सड़कों में रहे होंगे, जिनको पुलिस ने नहीं देखा होगा, जो संभ्रांत लग रहे होंगे, सज्जन लग रहे होंगे, जो कुछ विशेष हरकतें कर रहे होंगे, ऐसे ही नौयुवकों को पुलिस ने पकड़ा होगा। और बाद में अगर हो सकता है कुछ शक रहा हो, रेखा जी, मुझे लगता है प्रशासन को आप में चिंता, आप कोर्ट में इस तरह के कई मामलों को झेल चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये वाकई में पुलिस की सक्रियता दिखाई दे रही है, या दरअसल ये पुलिस का इकबाल साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई चेत जाओ, वरना पुलिस के इतने डंडे पड़ेंगे कि पता नहीं कौन कहां जाएगा? देखिए, मुझे तो ऐसे लग रहा है अजय जी कि शायद उत्तर प्रदेश के अंदर आपातकालीन स्थिति घोषित करने वाले हैं, और इमरजेंसी के अंदर जिस तरह से पुलिस एक्सेसेस देखते थे, मैं तो बहुत ही शॉक्ड हूँ ये सब देख के। हम बिल्कुल, एक महिला हूँ और साथ साथ एक वकील भी हूँ, और
निर्भया कांड जो है अभी तक कोई भी भूला नहीं है। निर्भया कांड के बाद में रोज जो घटनाएं हो रही कोई भी नहीं भूला है। महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, पर उसके साथ साथ इस तरीके से जिस तरह से पुलिस जुल्म कर रही है और बेइज्जत कर रही है, लड़कों को मारपीट कर रही है, ये उठक बैठक करा रही है, ये कौन से तालिबानी देश की बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश, ये तो वही जगह है ना जब कृष्ण जन्मभूमि भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरह के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ रोमियोज के जो है वो रोमियो कहने से इसका मतलब नहीं है कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। रोमियो शब्द इटसेल्फ ऐसा आपने लगता है कि उसको पहले ही ऐलान कर दिया कि तुम कोई प्यार करने का मतलब ही गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो क्यों नहीं राज है। साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपके हिसाब से बिल्कुल सही काम है नहीं? अजय जी ऐसा है जी, विपक्ष का काम होता है उल्टी गिनती गिनना। जब नहीं आप रोमियो पर आइए ना, विपक्ष कहां? आप तो धर्मगुरु हैं, आपके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या मामला? इतनी डिबेटें की हैं जी आबा जी ने, रेखा जी ने। जब बात आती थी कि लड़कियों की सुरक्षा की, उस समय इनका कुछ और एटीट्यूड होता था, और आज इनका ये कि लड़कों के हिमायत में हो रही हैं। नहीं, लड़कों की बात नहीं है यहाँ, लड़के लड़कियां, लड़की और लड़के दोनों। आपको आज ये लग रहा है कि अगर किसी बहन के साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ जबरदस्ती हो रही है, ब्लैकमेल हो रही है पार्क में, ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। मैं कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। अच्छा, संस्कार क्या है हमारे? संस्कार क्या है रावत जी? हमारे भारत के संस्कार और माँ बाप के संस्कार ये नहीं कहते जाकर के पार्क में हाथ में हाथ डाल करके आप घूमिए, ये नहीं कहते कि जू बीच पे जाकर के खड़े आप अनैतिक कार्य करिए। आप टीवी कैमरा लेकर के चलिए, जू बीच पे आप घूम नहीं सकते, पार्क में जाकर के देखिए आप बैठ नहीं सकते। आप क्या ये मॉरल पुलिसिंग नहीं है? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं और हमें अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि अभी तो हमारी बच्चियां जो हैं, जिस तरह से वो लोग बच्चियों को परेशान करते थे और घर से निकलना मुश्किल था, तो लड़के हों या लड़कियां दोनों हमारे हैं और हमें अपने बच्चों को सही करके उन्हें हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। और सब पुलिस को ये नहीं करना चाहिए, कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती है और ये सरकार भी नहीं चाहेगी कि पुलिस को इतने इख्तियारात मिल जाएं। उन्हें उठक बैठक नहीं लगवानी चाहिए, ये काम कोर्ट पे छोड़ना चाहिए और उन बच्चों को मैं तो ये कहता हूँ काउंसलिंग करके उन्हें छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा लगे जैसे अभी हमारी बहन जी ने कहा या इन्होंने कहा, हम बीच का रास्ता इख्तियार करें कि अपनी बच्चियों को भी हम सुरक्षित रखें और अपने बच्चों को भी कहें कि तुम ऐसा काम ना करो। साध्वी भारती जी, आपको क्या लगता है? अजय जी, पहले तो मैं कुछ फैक्ट्स की तरफ आप लोग का ध्यान ले जाना चाहूँगी। एनसीआरबी के अगर हम डेटा को देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है, तो उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरोध में जितने भी क्राइम्स हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन में, इंडिया में 3rd रैंक करता है जी। और पिछले साल में ही 3000 से ज़्यादा रेप केस हुए हैं यहाँ पर। जिस तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड है, केरला में ऑलरेडी पिंक पुलिसिंग स्क्वाड है ऐसा जो पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, पर उसके खिलाफ हम लोगों ने इतना हल्ला मीडिया में कभी नहीं सुना। विच एक्ट्स एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से ये सही है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है। मुझे मेरे कंटेक्स्ट पे सिर्फ बात उसी कंटेक्स्ट में नहीं होगी जो आपने सेट कर दिया है। इसका एक और डायमेंशन हो सकता है जो मैं कहना चाह रही हूँ, और वो बात ये है कि अगर हम लोगों को सोशल बिहेवियर में कुछ डिसिप्लिनिंग लानी है तो लाने का तरीका है, लेकिन पुलिस के बिहेवियर को भी रेगुलेट करना पड़ेगा और वो चीजें हमें नजर आ रही हैं कि कहां उसका रेगुलेशन जरूरी है। चलिए आइए जरा हम यहां पर अपने दर्शकों के बीच में चलें। आप लोग को ये एंटी रोमियो स्क्वाड सही लग रहा है? मुझे फिलहाल अब तक ये सही लग रहा है, अगर इसको नेगेटिव साइड में ना देखा जाए जी, क्योंकि लड़के की भी किसी ना किसी तरह इमेज खराब ही होगी इस तरह, अगर किसी को भी पकड़ा जाए ऐसे। तो बहुत खूब, आप बताइए साहब जी। मैं सर सवाल ये कह रहा हूँ कि मंचलों पे तो ठीक है सर ये, लेकिन जो निर्दोष पकड़े जा रहे हैं उन पे जो उनके भावनाओं को ठेस पहुँच रही है उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। वाजपेयी जी, अब जरा आगे बताएं, 934 लोगों को जो पकड़ा गया था उनको छोड़ दिया गया उनके घर वालों को फोन करके। जाहिर सी बात है उन 934 नौजवानों के घर में यही मैसेज गया होगा कि ये बदतमीजी करते हैं, जबकि उन्होंने क्या किया नहीं किया कोई जानता भी नहीं है। इन 934 लोगों से क्या आपकी सरकार माफी मांगेगी? आज इतने सारे लोग नहीं 934 लोगों को अगर परिवार के सुपुर्द करके परिवार के लोगों को उनका एक्ट बताकर छोड़ा गया है तो ये अपराध नहीं किया गया है। क्या उनको पहली बार में पकड़े जाने पर
कानून की धारा में जेल भेज दिया जाए क्या? नहीं, मैं यही तो जानना चाहता। तो एक सदाशयता दिखाई गई कि अपने बच्चों को संभालो। सारे आतंकवादी नहीं होते, जो एंटी के बाद भी तो छोड़ देते हैं। वातावरण बनाने के मांगती है पुलिस, मांगती है भाई आप आतंकवादी मांगना चाहिए। प्लीज प्लीज एक मिनट इन्होंने 5 साल लड़की छिड़वाई है पूरे प्रदेश में। वाजपेयी जी बैठी रही, बैठी रही। वाजपेयी जी अगर वो कार्रवाई कर रही है तो इन पर शिकायत हो रही है। नहीं, कोई शिकायत की बात नहीं। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, लड़कियों के कॉलेज के पास जी ये सौदे क्यों खड़े होते हैं, इस बात का भी जवाब चाहिए। कॉलेज के पास कैमरा लगा दीजिए, सीसीटीवी कैमरा, 2-3 बार जो बच्चे नजर आ जाएंगे पकड़े जाएंगे। अरे जरूर क्या है, सरकार के पास साधन है, पुलिस चलते फिरते लाठी पर कैसे आप दे देंगे? चलिए हो जाएगा। अच्छा चलिए कुछ और समस्या का निदान किया जाएगा। सरकार उन लोगों को भी जो मन चले जो कहे जा रहे हैं राजनेताओं के, अगर वो लड़के हुए क्या उनको पुलिस पकड़ेगी? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। वाजपेयी जी जाती है नहीं, राजनेता का हो या किसी का, उसमें कोई आप या उठ के बताइए जी। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि ये मतलब लोगों के फैमिली में जा रहा है कि उनके बच्चे क्या करें, मैसेज जा रहा है। तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और अगर हमें पकड़ के लेके जा रहे हैं तो आप हमारे फैमिली के पास कौन सा मैसेज लेके जा रहे हो? हम तो नॉर्मली बैठ के बात कर रहे हैं, उनमें से अगर 4 लड़कों को आप पकड़ रहे हो जबकि वो इनोसेंट है तो आप उनके फैमिली के पास कौन सा मैसेज भेज रहे हो? चलिए रावत साहब। देखिए बेटे, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आप किसी भी गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, हम भी पार्क में बैठे होते हैं, कई बार पार्क में वॉक करने में हमारी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। रावत साहब, आप कई बार की बात नहीं है, यहाँ एक बच्ची आपसे सीधे पूछ रही है। शरीफ आदमी जिस प्रकार से बच्चे बैठे वो किसी को हाथ नहीं डाला। जी सर, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, एक हमारा लॉ है राइट टू प्राइवेसी। अगर कोई भाई बहन या कोई फ्रेंड का ग्रुप पे बैठा है तो हमारी वो प्राइवेसी खत्म हो रही है कहीं ना कहीं जाके। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरा कज़न रहता है यूपी में, वो अपनी बहन के साथ बाहर आइसक्रीम खा रहा है, उसको पकड़ा गया, उससे इस तरह के सवाल जवाब किए गए कि आज वो अपनी बहन को बोलता है मैं तेरे को घर से बाहर नहीं लेके जाऊंगा। तो बताइए सर, उसका क्या इलाज है? ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए हमारे समाज में। जी चलिए कुछ और रिएक्शंस लेते हैं यहाँ पर। जी सवाल है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कल को सड़कों पर लड़के तो दिखाई नहीं देंगे। जी मेरा सवाल आप सभी से ये है, जो योगी जी ने ये जो फैसला लिया है उससे क्या रोमियो सुधरेंगे, उन पे अंकुश लगेगा? बिल्कुल बेटे, एकदम इस तरह से अंकुश अगर होते हैं तो सुधार आएगा। और उत्तर प्रदेश में जो बुरी हालत थी 5 साल ये बता दीजिए ना, अभी सवाल आपके सामने है। एक भाई अपनी बहन को लेकर बाहर जाने को तैयार नहीं है क्योंकि पुलिस वालों ने ऐसी पूछताछ की उससे कि वो अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाने को तैयार है। यही समाज बनाना चाहते हैं आप? मैं अपनी बिटिया को ये समझाना चाहता हूँ, पुलिस वालों के पास विजन होता है और जो विजन होता है वो समझ लेते हैं। अगर कोई इस प्रकार की हरकत, उनके यहाँ इंफ्रारेड लगा है उनकी आंखों में, कौन से विजन से ये समझ रहे हैं साहब? विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, मुझे लगता है आप भी सुन रहे होंगे। मैं आपसे भी जवाब जानना चाहता हूं, पुलिस वालों की ज्यादतियां क्या वाकई में किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल है? हमारे पास एक यहां पर जीता जागता एग्जाम्पल है। एक लड़का अपनी बहन के साथ आइसक्रीम खाने बाहर निकला, पुलिस वालों ने उसकी ऐसी रगड़ाई की कि वो अपनी बहन को साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है, इतना डर गया है वो लड़का। क्या यही समाज हम बनाना चाहते हैं? अजय जी इस कंटेस्ट में देखना चाहिए कि बड़े समाज को सुरक्षित करने के लिए अगर कुछ विसंगतियां सामने आती हैं तो इन विसंगतियों के लिए पुलिस को ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन इसको आप बेइज्जती नहीं कहना चाहिए, इसको विसंगति कहना चाहिए। मेरे साथ एक डिबेट में थे लड़कियों की आज़ादी के नाम पर कि वो क्या पहने क्या ना पहने, ये दोनों लोग उसके विरुद्ध में थे। और आज ये लोग कहाँ खड़े हुए हैं, इनका डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए, हमें तो याद नहीं क्या बोला, इनका डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या बोला है, मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये काम कॉलेज से नहीं हो सकता, स्कूल से नहीं हो सकता, टीचरों को नहीं बताया जा सकता, माँ बाप घर में काउंसलिंग नहीं कर सकते? क्या डंडे बजाने से ही काम होगा? जी बिल्कुल बताइए, आई साहब सामने आई। सवाल ये है कि कदम अच्छा है लेकिन जो परिणाम मिलने को मिल रहे हैं बहुत बुरे मिल रहे हैं। अभी एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उसका जो पेट्रोल डालकर जो स्थिति की गई है उसके बारे में क्या विचार है? हम तो जबरदस्ती की बहस कर रहे हैं कि गलत पकड़ा है, अच्छा पकड़ा है। बिल्कुल जी हाँ सर, एक चीज़ बताइए कि मान लो भाई बहन जा रहे हैं आइसक्रीम पार्लर में, वो एक ही कौन से आइसक्रीम खा रहे हैं, तो क्या पुलिस जज कर लेगी वो कैसे हैं बंदे? बेटे पहली बात बता देता हूं कि जवानी में भाई बहन बहुत कम जाते हैं घूमने के लिए। ये बात आप करने वाली बात है, ये कौन सी बात है? कोई नहीं जाता, ये कौन सी बात है? कोई जाता नहीं है। रावत साहब
मतलब फैमिली के साथ जरूर चले जाएंगे, सबसे बहन भाई फिल्म चले जाएंगे। भाई आप लोग सब जरा कहिए, रावत साहब की इस टिप्पणी पर सहमत हम इस बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड की जो गतिविधियां हैं उसे खास करके सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में भी लेकर इसे मुद्दा बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कल बीती रात और कल बीते दिन में भी लखनऊ में जो एंटी रोमियो स्क्वाड की जो गतिविधियां थीं उसके बाद जो कुछ एक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो एक अलग तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। आइए जरा इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ नहीं सर आए थे जूता लेने ले लिए नहीं मिला यहाँ कितने बैठे हो वेट कर रहे हैं कितने बैठे हो सबको एक दो तीन चार सबको बचाओ ये पकड़ो ले आओ चलो ले जाते हैं। पंखुड़ी जी ये तस्वीरें अभी जो हमने दिखाई ये लखनऊ के हजरतगंज की हैं जहां कुछ लड़के जूता खरीदने गए थे और उन सबको उसके बाद हजरतगंज थाने पहुंचा दिया गया। बाद में उन्हें उनके घर रवाना किया गया जब उनके घर पे फोन गया कि ये लड़कीबाजी कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। जाहिर सी बात है जूता खरीदने गए थे जो अभी स्क्रीन पर आप देख रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या हो रहा है ये लखनऊ में? देखिए यही बात हमने कही, मैं सुन रही थी कोई कह रहा था कि अगर बहुत सारे लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजी हो भी जाए तो चलता है, लेकिन हमारा संविधान हर व्यक्ति को बराबर अधिकार देता है। किसी की इस तरह से बेइज्जती करना, आप उन लड़कों के बारे में सोचिए जिन पे ये गुजरी होगी, उन पर क्या इसका कोई मानसिक कोई भी असर नहीं हुआ होगा, और उनके माँ बाप पे जो बिना वजह इस तरह की जिन लोगों ने टेंशन ली होगी। पहले भी हमने मतलब पिछले 2 दिन से कई ऐसे केस देखे। मैं वही बता रही थी, झांसी में एक जगह पे जहाँ 4 लड़कियां और एक लड़का ग्रुप में बैठे हुए थे, उनको उठाकर उनके घरों पे फोन करवाया गया। तो ये कहीं से भी एंटी रोमियो नहीं लग रहा, ये पूरी तरह से एक तरह की मॉरल पुलिसिंग लग रही है। विजय जी वजह से जिस तरह से लड़कों से बदतमीजी करी। पंखुड़ी जी प्लीज एक मिनट। पंखुड़ी जी अभी पंखुड़ी का शासन था और अभी 2-4 महीने पहले की बात है। इस हाईवे पर एक दंपत्ति गाड़ी से आ रहा था और उसकी पत्नी को उसके सामने उसको बेइज्जत किया गया, उसका बलात्कार हुआ और इनके नेता ने ही जो पकड़े वो दूसरे पकड़ लिए। तो ये उस शासन के लोग हैं ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो जिन लोगों ने बेइज्जत किया उस परिवार को अगर पुलिस ने पहले पकड़ लिया होता तो शायद वो घटना नहीं होती। तो संभावनाओं पर पुलिस काम करती है। और जो आज लाखों मुकदमे चलते हैं कोर्ट में, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक मुकदमे अजय जी चलते हैं, निर्णय 40 साल बाद आता है। तो 2 पार्टियों में केवल एक को ही न्याय मिलता है, दूसरे को न्याय नहीं मिलता है। उस विषय में आप क्या करेंगे? एक दूसरे एंगल को भी हमें देखना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं जो आपने लव जिहाद के बारे में पहले बोला था, कहीं ना कहीं मुसलमान बच्चों के साथ ज्यादती करने का एक रास्ता खोल दिया है। सुन लीजिए बात, नहीं सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। योगी जी ने अपने चुनावी भाषण में ये कहा था कि अगर एक हिंदू लड़की जाएगी तो हम 100 लड़कियां लेकर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो रास्ता खुलने जा रहा है। आप देख लीजिए इसका मिसयूज होने जा रहा है। निश्चित तौर पर रुकेगा। लव जिहाद इसकी कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, ना इसका इस्लाम से ताल्लुक है, ना मैं समझता हूँ कि यहाँ हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है। इसलिए लव जिहाद का तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लव जिहाद का जो चीज इलेक्शन का जो मुद्दा बना करके उसको जो आपने हरासमेंट बनाया जवानों को, और उसके इसकी आड़ में खड़े होकर आप मुस्लिम बच्चों को हरासमेंट मौलाना साहब इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं था। प्लीज कोई मुद्दा नहीं था। सिर्फ 3 दिन सरकार बने हुए, क्या उसकी पैरिटी? अरे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको तारीफ करना भी सीख लीजिए। विरोध करने की आदत नहीं होती है। काफी साहब सरकार 3 दिन हुए आए और अभी अपने काम के लिए नहीं लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड के 900 केसेस के लिए जानी जा रही है। क्या यही होना चाहिए? नहीं, देखिए एक काम करना चाहिए। जो परेशानियां बच्चियों और बच्चों को थी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी बच्चियां सड़क पर निकलते हुए असुरक्षित महसूस करती थी। मगर एक बात जरूरी है, एक बात ये जरूरी है कि सरकार को, पुलिस को को एक ऐसा रास्ता दिखाना चाहिए कि उनकी पुलिस की काउंसलिंग हो और उनके अंदर एक भाव पैदा करे कि तुम गार्जियन की तरह उनके साथ में ट्रीटमेंट करो उनका, कि वो गार्जियन की तरह पेश आए। पहली चीज, विकास सिक्योरिटी के बिना नहीं होता। अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। तो आप इसको सिरे से मत नकारिए कि जहां पर हम पुलिस के बिहेवियर को लेकर के कह रहे हैं, उठक बैठक लगवाना, सड़क पर डंडे लगवाने और जो ग्रुप्स में है, तो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं पर भी अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। अच्छा, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं आपसे,
एक मिनट, ये बताइए कि ग्रुप में लड़के लड़कियां अगर बैठे हैं तो क्या अपने आप में गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना? आइए जरा पीछे सवाल पूछते हैं। जी बताइए साहब। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जब अखिलेश यादव की बीवी खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रही तो यहाँ पे तो एंटी रोमियो स्क्वाड की जरूरत है मजबूत करने आपके। चलिए आप बताइए, एंटी रोमियो स्क्वाड की जरूरत है? उठ के खड़े सर बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि पर इसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो लड़कों पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, मेंटालिटी जो लोगों की है, मेंटल इफेक्ट नहीं बढ़ना चाहिए लड़कों पे जो पड़ रहा है। मिस यूज कौन कर रहा है इसका? मिसयूज जैसे पुलिस जैसे तो वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, वो गलत फॉर्म में हो रहा है, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड सही है। हाँ, सही है। जी 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 एक मिनट जी सर, कहा जाता है ऐसे लड़की और लड़के इक्वल है, से कोई भी फैसला कर सकता है अपना फैसला। तो 18 साल से ऊपर हो तो लड़की अपना फैसला खुद कर सकते हैं सर। वो पुलिस वाले फैसला क्यों कर रहे हैं वैसा? से आते ही मारने लग जाते सीधा। आप वहाँ छेड़ोगे तो लड़की फैसला क्या करेगी? एक मेरा फ्रेंड था जो कि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खाना लेके गया था जो उसकी फ्रेंड ने मंगाया था, और वो वहाँ बाहर वेट कर रहा था कि पुलिस वालों ने आके सीधे उस पर तमाचा मारा बुलेट से उतर के। अब इसमें तमाचा किसने मारा? पुलिस वाले ने बुलेट से उतर के। अब उसमें क्या गलती थी उसकी कि वो खाना लेके खड़ा था? वाजपेयी जी मुझे लगता है आप ये सुन रहे होंगे। वाजपेयी जी पास वैसे लड़के रहने नहीं चाहिए, ये खाना मंगवाइए। आप कौन तय करने वाले हैं? आप तय करने वाले कौन होते हैं भाई साहब? ये जी भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी जरा वाजपेयी जी से इसका जवाब ले लें। एक सेकंड वाजपेयी जी, इस तरह की वारदात बहुत हो रही है। एक अभी लड़की ने बताया कि वो उसका दोस्त अपनी बहन के साथ बाहर निकला तो उस लड़के की जबरदस्त पिटाई हो रही है। दो तो यहाँ हमारे स्टूडियो में है साहब। अजय जी सर एक क्वेश्चन और हमारा। जी वाजपेयी जी, दो तो अभी स्टूडियो में एग्जाम्पल आ गए, एक कानपुर का और एक और आपके कहा का मामला लखनऊ का। मेरी बात सुनिए जी। हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं और उसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूं जी। इस तरह की घटनाएं होती है ना, उनका समर्थन कर रहा हूं, और घटनाएं नहीं हो रही हैं इसका वो नहीं कह रहा हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। अभी सरकार ने 19 तारीख को शपथ ली जी, और आज 23 तारीख की शाम में 4 दिन पूरे हुए हैं जी। अभी से पोस्टमार्टम शुरू हो गया। मेरा निवेदन यह है, 5 साल तक बहन और बेटी सुरक्षित नहीं थी उत्तर प्रदेश में। आज अगर कोई थोड़ा सा सुरक्षा देने का काम प्रारंभ हुआ है, उसमें जो कमियां वो भी ठीक की जाएंगी, लेकिन वो योजना ही गलत है, ये कहना मैं इससे सहमत नहीं हूं। चलिए अच्छा, जरा उन बहनों की और बेटियों की भी प्रतिक्रिया को देखिए। जो मेरा सवाल ये है, जैसा भी उन्होंने कहा था कि एक स्कूल के बाहर एक युवक क्या कर रहा था, तो इस हिसाब से तो जितने भी शिक्षा संस्थान है जहाँ लड़का लड़की साथ पढ़ते वो भी बंद करा देनी चाहिए। जी किन आधार पे पूछा डिसाइड किया जाए कि ये मंचले हैं या नहीं है? अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जरा इसी का जवाब दे दीजिए। आप सब लोगों के सामने ये सवाल रखता हूं और ये सवाल वाकई में बहुत वाजिब है। कौन तय करता है कि कौन मनचले हैं और कौन नहीं है? वाजपेयी जी, शुरुआत में आप ही से करूं। कौन मनचला है या नहीं जी, ये मौके पर उपस्थित अधिकारी का विवेक निर्णय करता है, लेकिन यदि वो विवेक का गलत उपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है। क्या हमें इस बात के पास है? वाजपेयी जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, बाकायदा उसके मनचला तो कोई व्यक्ति तभी होगा जब कोई लड़की कंप्लेन करे ना। कंप्लेंट ही नहीं है, कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है यहाँ पर। ये बात आप लोग क्यों भूल जाते हैं? बिना किसी कंप्लेन के किसी भी व्यक्ति को आप मनचला कह देंगे? घर पर भी नहीं बताती महीनों तक, जब आज ही जाती है तब घर को बताती है। आप लोग डरती हैं क्या भाई? बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना डरती है कि आप लोग किसी को कुछ नहीं बोल सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम अपना जवाब देने के लिए समर्थ हैं, हम दे सकते हैं। सारी महिलाएं नहीं। एक मिनट अजय जी, सर मेरा एक सवाल, ये फैसला बहुत अच्छा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लिया गया है, बट इसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। अगर इसको अच्छे से रूल्स के साथ अगर इम्प्लीमेंट होता तो इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते। मैं यही जी रेखा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आपने बहुत सही कहा कि कंप्लेन कौन कर रहा है। अगर एक लड़का और एक लड़की पार्क में बैठे या आइसक्रीम खा रहे हैं या बाहर कहीं पे खड़े हैं, क्या उस लड़की को कोई आपत्ति है? और अगर वो बिना आपत्ति करे भी फर्ज करिए कि कोई लड़का और लड़की कोई अश्लील काम कर रहे हैं, तो एंटी ऑब्ससेनिटी लॉ है हमारे देश के अंदर, जहाँ पे पुलिस अपने आप कोई एक्शन ले सकती है। परंतु अगर कोई छेड़छाड़ की बात करते हैं, कम से कम लड़की को शिकायत तो करने दीजिए। पुलिस अपने आप कैसे डिसाइड कर सकती है कि वो लड़की जो है वो विक्टिम है और उसके साथ कोई ना गलत काम कर रहा है? तो इसका
करने दी जाए पहले। लड़की कंप्लेन नहीं कर रही है, वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कैसी बात करें? पॉसिबिलिटी पर करनी होता है, चलाना होता है, सरकार मुझे नहीं सुनना चाहते तो ऐसी डिबेट का कोई लाभ नहीं है। मैं बिल्कुल आपको सुनना चाहता हूँ। घटना मुजफ्फरनगर की, कबाल की घटना मुजफ्फरनगर की छेड़छाड़ की थी या नहीं थी, और भाइयों ने विरोध किया तो भाइयों की हत्या हुई या नहीं हुई। पूरा मुजफ्फरनगर पूरा मुजफ्फरनगर के ऊपर ये पूरा मामला पुलिस का था और यही सोच है इनकी, यही सोच है आपकी लक्ष्मीकांत जी, यही आपकी सोच है। आप कहीं ना कहीं फिर मुजफ्फरनगर दोहराना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं फिर गुजरात दोहराना चाहते हैं, आपकी यही सोच है। आप फिर वहीं ले जाएंगे उसको। मैं प्लीज आइए मुद्दे पर वाजपेयी जी ले जाना चाहते हैं। वाजपेयी जी आप पहुंच गए मुजफ्फरनगर, आप मुजफ्फरनगर पहुंच गए, आपने बता दिया, अपनी मानसिकता को आपने जता दिया है। मानसिकता क्या है? आइए हम आज मुजफ्फरनगर पे बात नहीं कर रहे। नहीं, उन्होंने मुजफ्फरनगर पे बात की, प्लीज मुजफ्फरनगर पे आज मुजफ्फरनगर पे बात नहीं कर रहे। मैं क्षमा चाहता हूँ। बात है एंटी रोमियो स्क्वाड और उसके इम्प्लीमेंटेशन की। वाजपेयी जी मैंने आपसे नहीं प्लीज कहा गया कि लड़की छेड़छाड़ की शिकायत करे। अरे आपकी मानसिकता दिख रही है लक्ष्मी जी, आपकी मानसिकता दिख रही है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? वाजपेयी जी आज वाजपेयी जी हम 2013 की बात, प्लीज एक मिनट हम लोग आज 2013 की बात नहीं कर रहे। प्लीज सुधारवादी मत बनो, यथार्थवादी बनो। नहीं, मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। प्लीज एक मिनट बनिए। रशीद जी प्लीज, नफरत की राजनीति करते हैं, रशीद जी प्लीज, छोड़ दीजिए उसको। रशीद जी प्लीज विजय तिवारी जी एंटी रोमियो को भी प्लीज एक मिनट रशीद जी एक मिनट। अजय जी एक बात कह, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट पंकज प्लीज, एक मिनट इसका संचालन मुझे करने दे प्लीज। जबरदस्ती सुधारवादी मत बनिए, धरती पर उतरिए, आप बनिए वाजपेयी जी प्लीज एक मिनट। मैं एक सीधा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा कौन सा पुलिस वाला है और ऐसा कौन सा तंत्र है जो यह तय कर देता है कि कौन मजनू है और कौन नहीं? पहली बात। और दूसरी बात, बिना किसी के कोई भी शिकायत के क्या कार्रवाई करना अपने आप में उचित है? इसी पर आइए जरा बहस कर लेते हैं। रेखा जी शुरुआत में आपसे करता हूं। देखिए, आपने कहा कि कोई लड़का और लड़के एग्जाम्पल लेते हैं कि लड़का लड़की पार्क में घूम रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इसमें किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी है। परंतु अगर पुलिस वहां पे अपने आप डंडा बरसाना स्टार्ट कर देती है, किसी को बेइज्जत कर देती है, तो ये कोई समाज का नियंत्रण नहीं हो रहा। आप है ना कौन सी लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं इन पुलिस वालों को पूछना चाहती हूँ, अगर कोई अभद्र घटना हो रही हो परंतु जैसे किसी पार्क के अंदर अगर हम बात करें, कोई लड़का और लड़की अभद्र सिचुएशन के अंदर पाए जाते हैं, उस समय बिना किसी शिकायत करे भी पुलिस एक्शन ले सकती है। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है पुलिस एक्शन लेना चाहिए, पर अभद्र नहीं हो रहा, अभद्र नहीं हो रहा। नहीं रावत साहब ऐसा नहीं हो रहा था। जो आपने यहाँ पे क्लिपिंग्स दिखाए वहाँ पे कोई अभद्र काम नहीं हो रहा था। थोड़ी होता है उत्तर प्रदेश में। मैं जरा यहाँ पर बोलो, मैं यहाँ कुशवाहा जी को शामिल करना चाहता हूँ। कुशवाहा जी जरा ये बताइए, आपकी हिंदू वाहिनी सेना भी इसका पुरजोर समर्थन करती है। बस ये बता दीजिए कि क्या अलग से लेंस लगा हुआ है आंखों में? आप लोग देखते ही तय कर लेते हैं कि हाँ ये आदमी रोमियो है, ये आदमी भाई है, ये आदमी पति है, ये आदमी आशिक है? कैसे तय कर लेते हैं भाई? नहीं, देखिए जी, एंटी रोमियो का जो काम है बहुत अच्छा है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। 3 दिन में इस सरकार ने जी बदलाव करके दिखा दिया है, छिड़खानी पर रोक करके दिखा दिया है। इसी मैं जरा आपको याद दिला दूं आप सब लोग को यहाँ पर, और खास करके 2005 में ऑपरेशन मजनू उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था और मुश्किल से हफ्ता भर चला, उसके बाद उसे विड्रॉ करना पड़ा था क्योंकि इतनी ज्यादतियों के मामले सामने आए थे। ये पहली दफा नहीं हो रहा ऑपरेशन रोमियो। सपा सरकार में बिल्कुल फेल हुआ था ऑपरेशन मजनू इनका, तो बिल्कुल यहां भी वैसे ही रंग दिख रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा आपको। ऑपरेशन मजनू भी ऐसा ही हुआ था, रोज दिन ठुकाई पिटाई हो रही थी और उसके बाद यही हुआ जो अभी हो रहा है, बंद करना पड़ा था उसको। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो बात रेखा जी ने कही है कि अगर कुछ लोग एक साथ बैठे हैं, अपनी इच्छा से बैठे हैं, तो देयर इज नो कॉल फॉर एक्शन फ्रॉम द पुलिस अनटिल एंड अनलेस कुछ सोशली इमोरल वहाँ दिख रहा है। लेकिन कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ टीजिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, चेजिंग होती है और महिलाएं इतनी हिम्मत या लड़कियां नहीं जुटा पाती कि वो हमेशा कंप्लेन करें। तो वहाँ पर अगर आपको कंडक्ट वाइज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे डिसिप्लिन कीजिए, लेकिन आप हर जगह जाकर के लोगों को उठक बैठक नहीं करवा सकते।
इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य शुरू किया है उससे महिलाओं को बल मिल रहा है। एक बहुत बड़ा तबका है जो कह रहा है कि सरकार का यह कदम काबिले तारीफ है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका यह भी मान रहा है कि जो ज्यादतियां हो रही हैं उसे नहीं होना चाहिए, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इन ज्यादतियों को कैसे रोका जा सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कम से कम 2 मामले तो अभी हमारे स्टूडियो में सामने आ गए जिसमें कि बेगुनाह लड़कों को जबरदस्त धुनाई भी की गई और उनके घर पे कंप्लेन भी हुई। साहब ये बताइए कि आपका कदम अच्छा है, लेकिन इस तरह की बात होती रहेगी तो इस अच्छे कदम का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन मजनू का 2005 में हुआ था। क्या आप यही चाहते हैं? अजय जी बिल्कुल नहीं होगा। 1700 केस में से 2, 10, 20, 25 केस यदि ऐसे हुए हैं तो निश्चित तौर पर करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन 5 साल से 10 साल से सड़क पर चलने वाली बहन और बेटी सशंकित रहती थी और फिर उससे ये उम्मीद की जाए कि वो शिकायत करेगी। शिकायत तो 10-20 दिन के बाद अपने माँ बाप से करती थी। माँ बाप चौकी और थाने पे जाते थे, कोई सुनता नहीं था। पगुड़ी जी, आपकी टिप्पणी। अजय जी देखिए, जो मनचले हैं उनकी पहचान और उनकी शिकायत करने का अधिकार, मुझे लगता है कि जो हमारी लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, सबसे पहले उनका और उनके परिवारों का होना चाहिए। अगर हर स्कूल कॉलेज में हम देखें कि पेट्रोलिंग हो, पुलिस की गाड़ियां आसपास मौजूद हों और महिला पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद हों जिनको तुरंत लड़कियां जाके बता सकें, तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, देखो इस प्रकार मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार की जो भी विसंगतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए जी। और जो हमारे पुलिस के लोग हैं उनको और विवेक का प्रयोग करके और निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जो मोमबत्तियां जला करके इंडिया गेट में बेइज्जत करने वाले लोगों को फांसी की मांग करते हैं और वही यहाँ इस प्रकार की बात करते हैं। रेखा जी, मोमबत्ती लेकर शायद मेरे पर कमेंट्स था। देखिए, मैं कहीं पर यही नहीं कह रही कि पुलिस एक्सेसेस होने चाहिए, ना मैं कह रही हूँ कि किसी के फंडामेंटल राइट्स, अगर लड़कियों के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो लड़कों के भी होते हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी के साथ बातचीत करने का अधिकार हर लड़के का है और हर लड़की का है। मैं सबसे पहले तो योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया और ये एक सफल होगा निश्चित तौर पर। और हमें खुशी है कि जो हमारी बहन बेटियां जो असुरक्षित समझती थी और उनके साथ जाति होती थी, उसमें यहां पर गिरावट आएगी और बहुत अच्छा शासन और सुशासन उत्तर प्रदेश में होगा। आप क्या कहेंगे रशीदी जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब हम पहले आवाज़ उठाते थे कि भाई लड़कियों की और लड़कों की एक जगह एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अलग अलग सरकारों को, आप तो लाइन ही अलग है। सुनिए मैं बता रहा हूं, कोविड स्कूल ही बंद कर दीजिए। आप मंचलों को रोक सकते हैं, जो लड़के अंदर बैठे हुए हैं उनको कैसे रोकेंगे? परिवादी हैं काजी साहब। लेकिन सच्चाई जो सामने आप तस्वीरों के जरिए से दिखा रहे हैं कि किस तरह से अराजकता फैला रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं, या पुलिस वाले एकदम से इमरजेंसी जैसी हालत पैदा कर रहे हैं और कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन मजनू है कौन मजनू नहीं है, तो ये बिल्कुल ही दिखाई दे रही है। राह चलते अभी बाहर निकले आदमी नौजवान और वहां पर चल करके जो है, अरे राह चलते आप नौजवानों को उठाए। मैं तो कहता हूं कि कोई गैरतमंद नौजवान के घर पर फोन चला जाए, किसी गैरतमंद नौजवान के घर पर फोन चला जाए, वो तो खुद शर्म से इतना मर जाएगा, शर्म से वो कुछ भी कर सकता है। कितना मानसिकता उसके मतलब उसको टेंशन होगी। ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है। बराए बहस नहीं होनी चाहिए। जो काम अच्छा है, हम लोग, हमारी बच्चियां परेशान थी, मगर इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि पुलिस के साथ साथ कुछ सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जाए। मैं एक आखिरी सवाल आप लोग से पूछना चाहता हूं, यहाँ सामने नहीं बस एक आप लोग सब उठा बैठक करने के लिए तैयार हैं? गलती से भी अगर मजनू बने तो जी नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि पहल तो अच्छी है मंचलों के लिए, लेकिन पुलिस की जो तानाशाही है इस पे नकेल होनी चाहिए। चलिए जी नहीं अब बस क्लोजिंग जी। एंटी रोमियो से क्या मतलब है कि हम जो आजकल ज़माने में इतने हम आगे निकल गए हैं कि हमें अपना लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी है, तो एंटी टीजिंग दे सकते हैं हम उसको, एंटी कुछ और भी दे सकते हैं। एंटी रोमियो से क्या मतलब है? मतलब प्यार करना, बच्चे आपस में अपना हमसफर चुनना छोड़ दें। बहुत बड़ा सवाल, और वाकई में इस चर्चा को मैं यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। इसका नाम एंटी रोमियो रखने की जरूरत ही क्या थी? एंटी टीजिंग क्यों नहीं? क्या वो अच्छा नाम नहीं होता? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जांच बातें इस पर बहस जारी रहेगी।